और श्रीनगर से एक बड़ी खबर आ रही है। बारामूला से खबर है जहां पर विस्फोटक मिला है और एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं बड़ी खबर के तौर पर। और खबर है श्रीनगर बारामूला एनएच पर विस्फोटक मिला और नई जानकारी, इसमें बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि विस्फोटक की जांच चल रही है कि क्या इंटेंसिटी है इसकी। एनएच पर विस्फोटक मिलने से वहां पर आप देख पा रहे हैं सुरक्षा गार्ड जो हैं वहां पर मुस्तैद हैं और इस वक्त जो बड़ी खबर है कि वहां पर विस्फोटक मिलने के बाद जो सर्च अभियान है उसे तेज कर दिया गया है। तो सुरक्षा बलों ने एनएच की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है और श्रीनगर बारामूला एनएच पर विस्फोटक मिलने के बाद से चौकसी बढ़ा दी गई है। तो चौकसी बढ़ा दी गई है और देखिए पेट्रोलिंग यहां पर की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से विस्फोटक मिला है उसके बाद यात्रियों को रोका गया है, यातायात बाधित नजर आ रहा है, बकायदा गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है और सुरक्षा के एहतियात के तौर पर हर एक जरूरी कदम यहां पर उठाया जा रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात सीरिया की करते हैं क्योंकि सीरिया में टेंशन है और पुतिन की शरण में राष्ट्रपति असद नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा किया और तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीरिया में जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, विद्रोह की ज्वाला धधक रही है, उसके बाद राष्ट्रपति असद वहां से फरार हो गए हैं और फरार होकर उन्होंने परिवार के साथ रूस में शरण ले ली है। रिपोर्ट देखिए। तो सीरिया में टेंशन अभी भी बरकरार है। बेशक रूस में शरण ले ली है राष्ट्रपति असद ने, लेकिन सीरिया के हालात है कि सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं और जिस तरह की स्थिति है वहां पर तख्ता पलट के बाद इजराइल ने अब हमला बोला है। सीरिया में तख्ता पलट के बाद, राष्ट्रपति के फरार हो जाने के बाद अब इजराइल ने हमला बोल दिया है। सीरिया में दमिश्क के पास यह हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। दमिश्क से सटे अल मज़ा एयरबेस पर एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने। इजरायली हमले में एयरबेस पर भारी तबाही देखी गई। विद्रोहियों ने कल ही एयरबेस पर दरअसल कब्जा किया था, जिसके बाद इजराइल ने यहां पर धावा बोला और अटैक किया। एयरबेस छोड़कर असद समर्थक भाग खड़े हुए हैं। तो सीरिया में जिस तरह के हालात हैं वो तस्वीरों के माध्यम से यहां पर नजर आ रहे हैं और ऐसे में इजराइल ने अटैक किया है। इजरायली हमले में एयरबेस पर भारी तबाही भी देखी गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एयरबेस पर उठता धुएं का गुब्बार, जिस तरीके से अटैक किया गया। अटैक के बाद देखिए किस तरीके से धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और ये अल मज़ा एयरबेस है जो कि दमिश्क से सटा हुआ है, राजधानी दमिश्क से सटा हुआ है अल मज़ा एयरबेस, जहां पर एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई है। इस हमले में एयरबेस पर काफी नुकसान हुआ है, काफी तबाही देखी गई है। तस्वीर के माध्यम से देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहां पर मंजर इस एयर स्ट्राइक के बाद, इस हमले के बाद नजर आ रहा है। तबाही की तस्वीर सामने है। विद्रोहियों ने कल ही एयरबेस पर कब्जा किया था और जैसे ही विद्रोहियों ने कब्जा किया उसके बाद देखिए कुछ ही घंटों के बाद ये तस्वीर सामने आती है। देखिए जो भी तस्वीरें सामने आ रही है उससे सीरिया में काफी ज्यादा टेंशन इस वक्त बढ़ गई है और सीरिया की राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। इससे पहले आपको जानकारी दें कि पहले 4 शहरों में कब्जा किया गया था, उसके बाद राजधानी में भी है। राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग गए और ये भी आपको बता दें कि बशर अल असद ने परिवार के साथ रूस में शरण ले ली है। ये खबर सामने आई थी और इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन ने अल असद को फिलहाल मॉस्को में शरण दी है। खबर मिल रही है कि वो मॉस्को में हैं अपने परिवार के साथ। रूस की मीडिया के हवाले से असद पर यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है। सीरिया में टेंशन है लेकिन वहां के राष्ट्रपति अब देश छोड़कर भाग गए और रूस में शरण ले ली है। रूस के मॉस्को में वो और उनका पूरा परिवार है। लेकिन सीरिया में जो लोग हैं दहशत में इस वक्त, एक तरफ विद्रोही कह रहे हैं कि हम बदला नहीं लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करें सीरिया की तो तमाम बड़े शहर और वहां पर लोग टेंशन में। कल एक छोटे से बच्चे ने क्या कुछ कहा था वो भी हम आपको सुना रहे थे और उसके बाद उस बच्चे की मौत भी हो गई थी। तो वहां पर छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, कई लोगों की जान जा चुकी है और लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि वहां के राष्ट्रपति अपना देश छोड़कर भाग गए ऐसे समय में और अब मॉस्को में उन्होंने शरण ले ली है। विद्रोहियों की खौफ की वजह से असद समर्थक सैनिक अपने हथियारों और कपड़ों को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। सैनिकों के छोड़े गए कपड़े और हथियार जहां तहां पड़े हुए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
ताकि उनकी अपनी रक्षा हो सके, और ये जरूरी यहां पर हो जाता है। दमिश्क की ये तस्वीरें, हथियार छोड़कर असद समर्थक भाग चुके हैं, और सीरिया पर पुतिन क्या पावर दिखाएंगे ये सवाल है, क्योंकि अभी तक पुतिन ने अपना पावर नहीं दिखाया, बल्कि शरण जरूर दी है। लेकिन इस वक्त जो ये कपड़े फेंके हुए ये सैनिकों के कपड़े हैं, जिन्होंने विद्रोहियों के सामने घुटने टेक दिए, बैकफुट पर हैं, और हथियार छोड़कर असद के जो समर्थक हैं वो भाग खड़े हुए। सीरिया में टेंशन का माहौल है, रूस में शरण ले ली है असद ने, लेकिन दमिश्क में क्या हालात हैं ये तस्वीरों से जाहिर होता है। हथियार छोड़कर असद के समर्थक भाग खड़े हुए हैं, अपनी पहचान छुपा ली है ताकि उनकी जान बच सके, विद्रोही उनके ऊपर हमला ना कर पाए। तो ये सारी तस्वीरें जहां पर आप देखेंगे कि अपनी वर्दी नहीं बल्कि अपने हथियार भी छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, और यहां पर आप देखिए कि यहां पर ग्रेनेड लगाया गया है इस दरवाजे पर, कि जैसे इसे खोलने की कोई कोशिश करेगा एक जोरदार धमाका होगा और एक बड़ी तबाही मचेगी। तो संग्राम बढ़ता जा रहा है, और हथियार छोड़कर भागे असद समर्थक, जिसकी तस्वीरें दमिश्क से इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो स्क्रीन पर ये तस्वीरें विवेक हम बिल्कुल अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और उधर आपको और तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से सीरिया में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद लोगों की क्या स्थिति है। लोग वहां से भागने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि विद्रोही जिस तरीके से कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद वहां पर लोग अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हैं, और लोग वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, और ये देखिए गाड़ियां एक के पीछे एक आपको खड़ी नजर आएंगी, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो गया है। ट्रैफिक जाम हो गया है दमिश्क में, लोग अपने घरों से भाग रहे हैं, और भागते लोगों की ये तस्वीर देखिए, जब वो अपनी गाड़ियों से घरों से बाहर निकलते हैं तो किस तरीके से शहर की सड़कों पर संग्राम मच जाता है, क्योंकि ट्रैफिक यहां जाम हो गया है, और लंबा ट्रैफिक जाम देखा जाता है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया पर पूरी तरह से विद्रोहियों का कब्जा, विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है सीरिया पर, और सभी बड़े शहरों का नियंत्रण विद्रोहियों ने संभाला। असद समर्थक सैनिक शहरों से जो लोग हैं वो भी फिलहाल भागते हुए। और देखिए सीधा बड़ी खबर का रुख करते हैं, दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, और कई डॉलर्स की मांग भी यहां पर की गई है। 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, करके आपको जानकारी देंगे। दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, $30,000 मांगे गए हैं। ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। जीपीएस आरकेपुरम को स्कूल को धमकी भरा ईमेल आया, ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल के बाद दोनों स्कूलों ने बच्चों को भेजा घर, और दमकल विभाग और पुलिस को जानकारी दी गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल को भी धमकी मिली है। 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। डीपीएस आरकेपुरम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, और ईमेल के जरिए स्कूलों को यह धमकी भेजी गई है। इससे पहले भी आपको याद होगा स्कूल ऑफिसर्स को धमकी दी गई थी, और उस दौरान भी ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी। और फिर आपको बता दें कि एक बार फिर से मदर मैरी ब्रिटिश स्कूल, ये तमाम स्कूल बता रहे हैं, टोटल 40 स्कूलों को धमकी दी गई है। विवेक और पीयूष ओरी इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, और इससे पहले भी लगातार वो खबरें दे रहे हैं। पीयूष, जो आधे घंटे पहले जब आपकी हमारी बात हो रही थी, तो आपने ये कहा कि दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने मुआयना किया, फिर वहां से वो लोग चले गए। फिलहाल स्थिति क्या है, क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं, क्या प्रीमाइसेस में पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही, कुछ सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं विवेक यहाँ पे कि यहाँ पर एक किस्म का आज फिर से दिल्ली के स्कूलों में अफरा तफरी का माहौल पाया गया, जिसमें 40 से ज़्यादा स्कूल हैं, जिसमें ये जो बॉम्ब होक्स मैसेज है ये पाया गया, जिसमें अभी दिल्ली डीपीएस आरकेपुरम एक ऐसा स्कूल है जिसमें ये बॉम्ब होक्स मैसेज पाया गया, लेकिन यही एक ऐसा स्कूल नहीं, इसके अलावा और ऐसे कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसमें आज ये बॉम्ब होक्स मैसेज पाया गया। हमें बताया जा रहा है कि एक ग्रुप जिसका नाम केना ग्रुप है, इसने ये मैसेज दिया गया जिसमें उन्होंने फिरौती मांगी $30,000 की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं होती रहती है दिल्ली के स्कूलों में, क्या अब इसके बाद जो जांच अधिकारी है वो ये समझ पाएंगे, क्या वो ये समझ पाएंगे कि ये कौन कर रहा है, और क्या वो इनको पकड़ पाएंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं दिल्ली में होती रहती है। और आज हमने फिर से देखा कि अफरा तफरी भय का माहौल बनाने की कोशिश की, जिसमें ना केवल डीपीएस आरकेपुरम बट दिल्ली के 40 अन्य स्कूलों में भी ये जो बॉम्ब होक्स मैसेज है ये दिया गया। बैक टू द स्टूडियो।
बिल्कुल पीयूष, 40 स्कूल हैं करीब जहां पर बम से उड़ाने की धमकी मिली और अफरा तफरी का माहौल एक बार फिर से दिल्ली में देखा गया। कहीं ना कहीं दहशतगर्द दहशत फैलाने की कोशिश, साजिश इसके पीछे रचते हुए नजर आ रहे हैं। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा दे जीडी गोयनका स्कूल की और इसके साथ ही आरके पुरम में दिल्ली पब्लिक स्कूल की, जहां पर बम से उड़ाने की धमकी मिली और पुलिस की टीम मौके पर मुआयना करने के लिए पहुंची है और लगातार जो चेकिंग ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए दो तस्वीरें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त डीपीएस आरके पुरम स्कूल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर टीम मौके पर मुस्तैद नजर आ रही है और लगातार सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ जीडी गोयनका स्कूल की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जैसे ही स्कूलों में ईमेल के जरिए धमकी भरा मेल आता है, उसके बाद जो बच्चे सुबह की पहली किरण के साथ स्कूल पहुंचे थे पढ़ने के लिए, उन बच्चों को सबसे पहले घर भेजने का काम किया जाता है। और देखिए दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली और इस पूरे मामले को लेकर अब केजरीवाल की तरफ से निशाना साधा जा रहा है और ये कह रहे हैं कि अमित शाह को जवाब देना चाहिए। दिल्ली के स्कूलों में धमकी मिलने का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। इससे पहले ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे थे कि कैसे जांच पड़ताल की जा रही है और कानून व्यवस्था की ऐसी हालत पहले कभी नहीं थी, अरविंद केजरीवाल फिलहाल ये कह रहे हैं। और अब इसी बीच देखिए पश्चिम बिहार में जीडी गोयनका स्कूल एक एक करके आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि कानून व्यवस्था की ऐसी हालत पहले कभी नहीं थी। इससे पहले भी दिल्ली से ऐसे कई बार मामले सामने आ चुके हैं। ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली और धमकी देने वाले ने 30,000